अगर ये वीडियो आपके फीड तक पहुंचा है दैट मीन्स कि आप करंटली कोई लेसन सीख चुके हैं। यूनिवर्स ने जो आपको लेसन कंप्लीट करने के लिए दिया था वो आप सीख चुके हैं, और वो कौन सा लेसन था ये जानने के लिए आज हम ये रीडिंग करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और या आप पुराने हैं तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। ये जो रीडिंग है ये बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि आपने कौन सा लेसन कंप्लीट किया है अपना, और इसमें ये भी जानेंगे कि और क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत रह भी गया है तो ये पिकअप पाइल रीडिंग है। आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। आप दोनों चूज़ करना चाहें तो दोनों भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखना। ठीक है, ओके, हेलो माय पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज़ किया है एक हीलिंग के कार्ड से, तो ये रीडिंग बिल्कुल आप ही की है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि अभी आपने कौन सा अपना लेसन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको कोई टेस्ट दिया था। यूनिवर्स सबको टेस्ट देते हैं, उन्हें सिखाते हैं, लेसन्स देते हैं ताकि हमारी जो आत्मा है उसकी ग्रोथ हो सके। तो देखते हैं कि यूनिवर्स ने आपको जो लेसन्स दिए थे वो अपना कौन सा लेसन मतलब आपने अपना कंप्लीट किया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के लिए उन्होंने अपना कौन सा लेसन कंप्लीट किया है। इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा, शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे हम इस रीड को। तो यहाँ पर आया है एक डिटर्मिनेशन का पहला कार्ड है, दूसरा कार्ड है अबंडेंस। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा कार्ड है ट्रस्ट का। तो ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि आप जो लोग हैं, आपने जो भी अपना लेसन कंप्लीट किया है, जो भी आपकी सिचुएशन थी, जिस भी सिचुएशन में आपको डाला गया था, तो आपको वो सिखाना चाहते थे कि अपने सिचुएशन में दृढ़ कैसे रहते हैं, मतलब खड़े कैसे रहते हैं। कितनी भी मुसीबत आ जाए, होता है ना कुछ लोग क्विट कर देते हैं, अपनी लाइफ ही क्विट कर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा था, ऑलमोस्ट कुछ लोगों का अभी भी चल रहा होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ से आप निकल ही नहीं पाते, और एक टाइम पे आके आपको ऐसे लगने लगता है कि यार मैं ख़त्म ही क्यों नहीं हो जाता, मैं मर ही क्यों नहीं जाता, या इस तरह की नेगेटिव बातें आपके मन में आने लगती हैं। तो आपको मरने तो नहीं दिया गया, ये तो क्लियर है, क्योंकि आपने ये पैटर्न ज़रूर नोटिस किया होगा आपके साथ कि क्या होता होगा। जैसे ही आप सब कुछ लड़ लुड़ के जब आप थक के बैठ जाते होंगे, आप सोचते होंगे नेगेटिव कि यार अब सब खत्म हो जाए, नेक्स्ट डे आपको नई उम्मीद मिल जाती होगी, आप फिर से पॉजिटिव हो जाते हैं। फिर वो कुछ टाइम वो सर्कल चलता है, फिर आप जब थक थक के हार के बैठ जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे आपको नई उम्मीद मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपको सिखाना चाहते थे कि बुरी से बुरी सिचुएशन में हार नहीं माननी है। आपका मेन लेसन ये था, इसलिए यहाँ पे डिटर्मिनेशन का कार्ड है। देखो ये आदमी चलता जा रहा है ना, तो आप अपने रास्ते पर अड़े रहे, आप चलते रहे। भले ही आप दुखी थे, भले ही आप अपनी खुशी से नहीं चले, भले ही आप बहुत रोए भी होगे, आपने बहुत कुछ सहा होगा, लेकिन आपने अपनी जर्नी नहीं छोड़ी। आपने नहीं छोड़ा कि आपके अंदर वो एक था कि नहीं मुझे जीना है, नहीं मुझे कुछ करना है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं जिसमें आपको ये सबसे पहला सबसे पहला आपको ये मुसीबत में खड़े रहने का लेसन आपको सिखाया गया है, और अब ये आप सीख चुके हैं। अब आपको कोई नहीं तोड़ सकता। आप अपनी जर्नी में यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, अगर यहाँ तक आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप इस लेसन को अब सीख चुके हैं। दूसरा, ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट सिखाया जाना था। ये ट्रस्ट किस पर है? खुद पर है और यूनिवर्स पर है। और अब आप अपनी सिचुएशन से जो लड़ रहे हैं, भले ही आपकी सिचुएशन अभी 100% ठीक नहीं हुई होगी,
है ना? हो सकता है आपकी चीज़ें अभी भी आपके साथ ख़राब ही चल रही होंगी, लेकिन अब आपको ट्रस्ट है। अब आप कनेक्ट कर चुके हैं डिवाइन के साथ। अब आप सीख चुके हैं कि नहीं, मुझे पता है कि मैं हार नहीं मानूँगा। मुझे बिलीव है कि मेरे लिए कुछ अच्छा है। मुझे बिलीव है कि कुछ तो बेहतर है मेरी मेरे लिए, जो परमात्मा ने रखा हुआ है, ये चीज़ें आपके लिए। और एक सबसे ख़ास बात है कि अबंडेंस, ठीक है? यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है। हाँ, ये देखिए, तो आपकी लाइफ में आपने ये जो लेसन सीखा है ना, तो अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। आपको ये एक तरह से रिवॉर्ड मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन में खड़े रहे, आप अपनी सिचुएशन से लड़ते रहे, आपने हार नहीं मानी। अगर हार मानी भी है ना कभी, तो थोड़ी देर के लिए मानी होगी कभी, और इतना चलता है। कभी आपने, हो सकता है आपने कभी ऐसा होता होगा आपके साथ, आप रात को सोते समय सोते वक्त रो देते होगे, या नेगेटिव चीज़ें सोचते होगे कि यार अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, है ना? ये सारी चीज़ें फिर सुबह होते ही फिर से पॉजिटिव, है ना? ये बड़ी कॉमन चीज़ है स्पिरिचुअल लोगों में। एंजल्स, भोलेनाथ प्लीज़ बताएं, भोलेनाथ प्लीज़ बताएं, और क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए? कौन सा लेसन कंप्लीट हुआ है? हाँ, देखो ये कितना अच्छा कार्ड आया है, द एटर्नल नाउ। ये देखिए, तो भोलेनाथ यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपने जो अभी रिसेंटली लेसन अपना कंप्लीट किया है, इसमें आपने सीख लिया है। भोलेनाथ ने आपको सिखा दिया है कि आपको पास्ट को लेट गो कैसे करना है, आपको नेगेटिविटी को लेट गो कैसे करना है, ठीक है? आपने अपनी एंजाइटीज़ को अब छोड़ दिया है, ठीक है? आपने अपने आप को डिवाइन के हवाले कर दिया है, या आप मतलब डिवाइन के साथ कनेक्ट हो चुके हो। अब आपको ऐसा नहीं है कि आप बात बात पे नेगेटिव हो जाते हो, आप बात बात पे ये सोचते हो कि नहीं मुझे तो कुछ ख़त्म करना है, या मुझे ये करना है वो करना है, कुछ ख़राब बातें आपके मन में आती होंगी। नहीं, अब आप इस चीज़ से निकल चुके हो, ठीक है? तो ये जो आपकी सिचुएशन है, धीरे धीरे ये भी अब ठीक होने वाली है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसे आपको अबंडेंस मिलेगी। अबंडेंस ये किसी भी चीज़ में हो सकती है, पैसे में हो सकती है, ग्रोथ में हो सकती है, मेडिटेशन एंड स्टिलनेस। देखो, अब आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान भी लगाना है, ठीक है? यहाँ पे लॉर्ड शिवा का कार्ड है ना, ये ध्यान लगा रहे हैं भोलेनाथ यहाँ पे। तो आपको अब अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए थोड़ा सा ध्यान भी लगाना है। ध्यान लगाना है मतलब कि आपको थोड़ा सा स्टिलनेस की ओर जाना है, आपको थोड़े से ठहराव की ओर जाना है। आप, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, आपने हार नहीं मानी अपनी सिचुएशन में, है ना? आपने बहुत सारी चीज़ें, आपको ट्रस्ट भी है, लेकिन अब आगे क्या? आगे क्या? आगे अब आपको बोला जा रहा है कि ध्यान लगाओ। अब आप इस चीज़ के लिए रेडी हो चुके हैं कि अब आप ध्यान लगाएंगे तो वो लगेगा, ठीक है? नेगेटिविटी में ध्यान लगाओगे तो फिर क्या ही कर पाओगे। अब आप पॉजिटिविटी की ओर कदम रख रहे हो, तो वो इजीली आप ये अचीव कर पाएंगे, ठीक है? और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड है। आपकी जो सिचुएशन है उसे ठीक करने के लिए आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। मान लो आप बीमार हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि बीमारी कैसे ठीक होगी। आप किसी की सलाह लें, किसी अलग डॉक्टर की सलाह लें, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कैसे ठीक होगा। या इसके अलावा, या आप मतलब किसी भी तरह की सिचुएशन जो आप फंसे हुए हैं इस समय, तो आपको उसके साथ रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस, आपको लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है थोड़ी सी, ठीक है? अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है पास्ट में, तो आपको उसे अब जाने देना है, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं जा रहा। जा तो आप ही का रहा है, आप ही सोच रहे हैं, आप ही अपने दिमाग पर बोझ बना रहे हैं, आपने ही बर्डन लिया हुआ है। तो बोल रहे हैं भोलेनाथ, एंजल्स बोल रहे हैं कि अब जाने दो उसे। उसने जो करना था उसने कर दिया, अब उसे जाने दो, उसे माफ़ करो। भले उसने तुमसे माफ़ी नहीं मांगी है। बहुत सारे लोग अंदर से गिल्टी होते हैं, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, क्योंकि उन्हें माफ़ी मांगना सिखाया ही नहीं गया। उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी सॉरी बोलना सिखाया ही नहीं है, वो कैसे बोलेंगे, ठीक है? नहीं,
तो तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तो उसके लिए बस उन्हें जाने दो। और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी सिचुएशन में खड़े रहे हो हमेशा, और पूरा अपने ट्रस्ट के साथ खड़े रहे हो। तुम्हारा ये लेसन था, यूनिवर्स तुम्हें सिखाना चाहते थे कि मुसीबत के समय कैसे खड़े रहते हैं, कैसे आप टूटते नहीं हैं, कैसे आप लड़ते हैं, है ना, चैलेंजेस को कैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, किस नज़र से देखते हैं। तो ये वो आपको सिखाना चाहते थे और आपने सीख लिया। ठीक है, वो आपको ट्रस्ट करना सिखाना चाहते थे खुद पर और यूनिवर्स पर, वो भी आपने सीख लिया। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, अब आपका नेक्स्ट लेसन शुरू होगा। वो क्या होगा वो अब नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर फीडबैक ज़रूर देना। अपना नाम ज़रूर लिखना, थैंक यू यूनिवर्स के साथ साथ। ठीक है, नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं कल रात को पूरे 8 बजे। हेलो माय पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए जानते हैं कि आपने अभी अभी कौन सा लेसन कंप्लीट कर लिया है। यूनिवर्स ने आपको जो लेसन दिया था वो क्या था, और वो आपको क्या सिखाना चाहते थे जो आपने रिसेंटली कंप्लीट किया है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, जो स्पिरिचुअली जिनका कॉन्शियस लेवल हाई हो चुका है। आप में से कुछ ही % लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ % ऐसे लोग हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमने क्या सीखा है, हम क्या सीख रहे हैं, यूनिवर्स हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता कॉन्शियसली, क्योंकि हम उतने अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो स्पिरिचुअलिटी में नए नए होते हैं जो लोग, या स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि आपने अपना कौन सा लेसन कंप्लीट कर लिया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए विजडम। ठीक है, ग्रैटिट्यूड, और एक लास्ट देख लेते हैं फ्रेंडशिप। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है इनसाइट। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। सबसे पहले तो आपके जो एंजल्स हैं, या कह लो कि यूनिवर्स है, वो आपको सिखाना चाहते थे ग्रैटिट्यूड। आप ना अपनी लाइफ में पहले कभी भी शुक्रिया अदा नहीं करते थे परमात्मा का। हो सकता है आप अभी भी बोल के नहीं करते होगे, हो सकता है, लेकिन आपके मन में ये भाव है अब कि शुक्र है भगवान का कि मुझे आपने ये दिया है, शुक्र है भगवान का कि आपने मुझे घर दिया है, और ये करना चाहिए। तो ये आपको वो सिखाना चाहते थे कि आप शुक्रगुजार कैसे होंगे परमात्मा के। क्योंकि क्या होता है कि हम नई नई चीज़ें मांगते रहते हैं, भगवान हमें ये दे दो वो दे दो। होता क्या है, भगवान हमें 100 चीज़ें भी दे देते हैं, मतलब 100 में से 99 चीज़ें दे देते हैं, लेकिन जो एक चीज़ वो हमें नहीं देते हैं, तो हमारा फोकस उस एक पर ही रहता है कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, है ना, मुझे ये चीज़ तो दी नहीं आपने, मैं इन सब चीज़ों का क्या करूं। हम बड़े नाशुक्रे हो जाते हैं। आप पहले ऐसे थे। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग पहले ऐसे थे। आप कंप्लेंट्स करते रहते थे हमेशा अपनी लाइफ में, आप यूनिवर्स से या भगवान से या अपने पेरेंट्स से हमेशा कंप्लेंट करते रहते थे। पहले आप इस तरह की एनर्जी में रहते थे, लेकिन फिर आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई आपकी लाइफ में, अब आपके अंदर उन्होंने विजडम जगाया। ये देखिए, अब आपको कैसे पता चला कि ग्रैटिट्यूड करना होता है ना, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा ने विजडम जगाया। अब आपके पास एक अंतर ज्ञान है, जिसे हम आत्मज्ञान बोलते हैं। आपको आत्मज्ञान के ज़रिए परमात्मा ने ये सिखाया है कि हमें हमेशा जो भी मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। आपके साथ पीछे के कुछ सालों में, कुछ महीनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी, या आपके अंदर इस तरह का कंपैशन बढ़ा होगा कि आपका फोकस पहले होता था कि अपने से ऊपर के लोगों को तुम देखते थे कि यार उसके पास तो देखो बड़ी गाड़ी है ना, उसके पास तो बड़ा घर है, इस तरह की चीज़ें। फिर आपके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं आपकी लाइफ में, जिससे अब आपका नज़रिया बदल गया है, और अब आप देखते अपने से नीचे के लोगों को। अच्छा, मेरे पास के लोग कम से कम छोटी गाड़ी तो है, उसके पास तो वो भी नहीं है। लोग ऑटो से घूम रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास ऑटो का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो अब आप उस कंपैरिजन को समझ पा रहे हैं। अब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं यार, कि मैं जहाँ पर हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, भगवान ने मुझे बहुत अच्छी जगह रखा है। भले ही मैं 3 की जगह 2 वक्त खाना खा रहा हूँ, लेकिन कम से कम 2 वक्त तो खा ही रहा हूँ। बहुतों को नहीं नसीब हो रहा।
तो तुम्हें कुछ तो ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में, जब से आपका ये लेसन शुरू हुआ है। मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना। अब आपका नज़रिया बदल गया है। अब आप समझ गए हैं कि आपको जो 100 में से 99 चीज़ें दी हैं, आपको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, और जो एक चीज़ आपको नहीं भी मिली है उसमें भी आपका फ़ायदा ही होता है, वो भी अपने सही समय पे आपको मिल ही जाएगी। और देखो यहाँ पर फ्रेंडशिप का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो सिखाना चाहते थे थोड़ा, आपका ना, आप पहले थोड़े से कटे कटे से रहने वाले पर्सन होगे ज़रूर। आपको शेयरिंग नहीं पसंद होगी। आप में से बहुत सारे लोगों को अपनी चीज़ें शेयर करना नहीं पसंद होगा, आपको अपनी बातें शेयर करना नहीं पसंद होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो ना फ्रेंडशिप में या रिश्तेदारी में थोड़े बहुत पैसे खर्च कर देते, तो उसका बड़ा हिसाब रखते हैं कि यार अच्छा आज मैं 50 रुपये खर्च किए थे, अब ये पता नहीं कब वापस करेगा, ऐसे वैसे, है ना। हाँ, सोचते हैं कुछ लोग, मैंने देखे हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना, उन्होंने, यूनिवर्स चाहते थे आप थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाएं, आप थोड़ा सा अपना मेल मिलाप बढ़ाएं, आपको पता चले कि कैसे मिलते हैं लोगों से। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता था कैसे मिलते हैं। तो कुछ घटनाएं आपके साथ ऐसी हुई हैं जिसमें से आपको पता चला है कि ट्रू फ्रेंडशिप क्या होती है। आपको समझ में आया, हो सकता है आपको ट्रू फ्रेंड्स भी मिल गए हों। हाँ, और आपको भी सिखाया गया है कि ट्रू फ्रेंड क्या होता है। अगर आपको पहले नहीं पता था तो अब आप किसी के अच्छे दोस्त बनने के लायक हो गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है। लेकिन ये कैसे हो पाया? आपको ये आत्मज्ञान से हो पाया। आपने ये चीज़ें कहीं बाहर से पढ़ी नहीं है। आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कि ग्रैटिट्यूड कैसे करते हैं, कि आपने बिल्कुल नहीं ये चीज़ें सीखी कि अच्छा अच्छा दोस्त कैसे बनते हैं, ये चीज़ें नहीं सीखी। ये आपको अंदर से ज्ञान हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी इंसाइट है। इंसाइट अंदर का ज्ञान होता है। ये देखो, सॉरी, ये देखो, ये अंदर का ज्ञान होता है, ये बाहर से कहीं से नहीं मिलता हमें, ठीक है। और इसके अलावा भोलेनाथ क्या बोल रहे हैं ये भी देख लेते हैं। भोलेनाथ प्लीज़ बताएं कि पाइल नंबर 2 ने जो लेसन कंप्लीट किया है उसमें और क्या है। विजडम तो मिला ही है, और उसके साथ क्या मिला है प्लीज़ बताएं। शी वॉज ग्रेस इन adversity, sorry. She was grace in adversity. In time of adversity, she was grace, the Lord of, हाँ। तो अब इसमें देखो, ये जो कार्ड है, ये जो भोलेनाथ ने आपके लिए कार्ड निकाला है, इसमें वो आपको क्या बता रहे हैं कि अब आप, क्योंकि आप स्पिरिचुअल तो हैं ही, क्योंकि विजडम तो ऐसे हर किसी को नहीं मिलता, विजडम हर किसी के लिए होता भी नहीं है, ठीक है। वो हर किसी की जर्नी के हिसाब से होता है। अगर कोई इंसान अपनी जर्नी के उस लेवल तक पहुंच गया है, फिर ही आपकी लाइफ में विजडम अनलॉक होता है। तो आप स्पिरिचुअल तो हैं ही, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी अब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, क्योंकि अब आपके पास विजडम है, आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप एक ट्रू फ्रेंड बन सकते हैं किसी के भी, है ना। किसी के भी आप मतलब अब आप दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, आप थोड़े से एम्पैथेटिक हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर और क्या बोल रहे हैं भोलेनाथ, देखो ये कार्ड पीछे फर्स्ट उसमें भी आया था, द एटर्नल नाउ, ठीक है। तो इसमें देखो, ये बहुत अच्छा कार्ड है। इसमें आपको लॉर्ड शिवा ने सिखाया है कि अपने पास्ट की चीज़ों को कैसे रिलीज करते हैं। पास्ट की चीज़ों को, बुराइयों को, नेगेटिविटी को पकड़ कर नहीं बैठना होता है, उन्हें छोड़ देना होता है। क्योंकि जब तक आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो आप उन्हीं सब चीज़ों में उलझते रहेंगे, आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप ये सीख रहे हैं, या कह लो कि सीख चुके हैं कि ये नहीं करना होता। अब आप सीख चुके हैं कि नहीं, अब जो चीज़ जाना चाहती है उसे जाने दो, जो इंसान जाना चाहता है उसे जाने दो। किसी को पकड़ के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है किसी को। जो जाना चाहता है जाने दो उसे। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए, उन्होंने जो लेसन कंप्लीट किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स, इफ़ यू बिलीव, देखो आपकी जो चीज़ें हैं, या आप जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आपको बिलीव है कि वो ठीक हो जाएगी तो फिर वो ठीक हो जाएगी।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ पहले से ही तय होता है, तय भी होता है, लेकिन फिर भी हमारे बिलीव पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो ठीक कब होना है। जब हम अपना लेसन सीख लेते हैं तब कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, उनका फिक्स टाइम नहीं होता। आस्क योर एंजल्स, अगर आपको किसी तरह के और नॉलेज और विजडम की ज़रूरत है तो अपने एंजल्स से पूछें, अपने एंजल से सवाल करें, क्योंकि आप कनेक्टेड हैं, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, इसीलिए तो यहाँ पर विजडम का कार्ड आया है ना। तो आप कनेक्टेड हैं यूनिवर्स के साथ, तो अब आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी जो आपके दिमाग में आता है, यूनिवर्स के बारे में, अपने बारे में, सोल के बारे में, परमात्मा के बारे में, तो आप उनसे सवाल पूछिए, अपनी सिचुएशन के बारे में। इवन आप ऐसे कोई भी अपना सवाल रहो भोलेनाथ या परमात्मा, जो भी आप नाम देना चाहें, या यूनिवर्स की, अच्छा मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, सवाल पूछें, बार बार पूछें मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आपको जवाब देंगे। आपके अंदर से आपको आवाज़ आएगी, आपके अंदर से आपको पता चलेगा कि अच्छा इसका ये रीज़न है। कोई बाहर से नहीं आके आपको बताएगा, नहीं, आपको अवेयर रहना है, आपको अंदर से आवाज़ आएगी, आपको उस आवाज़ को सुनना है, आपको उस आवाज़ को पहचानना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और इसके बारे में फ़ीडबैक ज़रूर देना, अपना नाम ज़रूर लिखना, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना, और कल रात को 8 बजे मेरा इंतज़ार करना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपका नेक्स्ट लेसन क्या होने वाला है।